बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का ये वाक़ा बनी इसराइल के एक आदमी का है जिसने 99 कत्ल किए थे। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं किस्से की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर एक किस्सा अपलोड करता हूँ। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़ा नकल किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतालिक सहाबा इकराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़ा बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था। वो नहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ, मुझे तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चनाचे ये फ़िक्र बढ़ती रही और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दाने फिरने लगा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई तो मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। इस हवाले से लोगों ने एक आबद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसान की जान मारी है? तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अक्ल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसको मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनाचे इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं है। तो इस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 का हिस्सा मुकम्मल कर लिया। जब मेरी तौबा कबूल नहीं होनी तो तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे इसका 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया, मगर इसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मग़फ़िरत की कोई न कोई शक्ल ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बताया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चनाचे इसने इस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की सारी कारगुज़ारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुना दिया। मालूम क्या कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के हाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है? तो इस आलिम साहब को चूँकि इल्म था, तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चनाचे इस आलिम साहिब ने इसे मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशग़ला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के भी आ गए। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा था। अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम किया ही नहीं है। इसी दौरान आसमानों से एक फ़रिश्ता आया। बाद रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन थे। चनाचे इस फ़रिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफ़त नाप करके देख लो। जहाँ से आ रहा है इसकी मसाफ़त करीब है, या जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफ़त
لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالشت قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مسیحت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق حاصل ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔